नमस्कार, आप देख रहे हैं नव24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नवनीत। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है वो मेरे मामा है रिश्ते में, और इन्होंने मिथिलांचल की पेंटिंग में, मिथिला की पेंटिंग में कई महारत हासिल की है। इनके पास कई ऐसे साहित्य पुरस्कार भी हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। लेकिन ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अम्बेडकर पुरस्कार से भी पुरस्कारित किए गए हैं। इंटरनेशनल जोनल लेवल पे कई पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, कैसे? हमारा नाम चंद्रभूषण कुमार है। हम बिहार के रहने वाले हैं, मधुबनी जिला गांव रशीदपुर के रहने वाले हैं। और हमारा जो ये मिथिला पेंटिंग जो है हमारा परंपरा है। परंपरा कहने का मतलब जो है हम अपने माँ से सीखे हैं, हमारी माँ अपने जेठानी से सीखे हैं, जेठानी अपनी माँ से सीखे हैं। जो हमारा एक परंपरा से जो चलता आ रहा है उसी कला को हम आगे जीवित रखना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं कि ये कला हमारे बाल बच्चे भी आगा करते रहें। तो ये पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम मिथिला पेंटिंग में ही जाएंगे? हमें सबसे पहले था संगीत के क्षेत्र में जाने का बहुत मन था, लेकिन संगीत क्षेत्र में पकड़ नहीं होने के कारण हमारे ही घर में, अपने ही घर में जो कला मिथिला पेंटिंग का जो महारथी कलाकार सब थे उनके छत्र छाया में रह कर के हम ये काम सीखे हैं मिथिला पेंटिंग। तो हमारे जैसे महारथी में जैसे हमारी चाची, सबसे बड़ी चाची थी पद्मश्री गंगा देवी, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, स्टेट अवार्ड से, और बहुत से विदेशी इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो हमारे माँ के गुरु पद्मश्री गंगा देवी, और हमारे गुरु हमारे माँ, और हमारे भाई स्वर्गीय गुरेंद्र मोहन लाल दास, और हमारे परिवार में सब आदमी पेंटिंग बनाते हैं। तो पेंटिंग में आपने कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से जगह पर पद हासिल किया है, इसके बारे में हमारी जनता को बताइए आप। हाँ, तो हमें जो सबसे पहले हम बताते हैं, जो हम अपने गुरु के कृपा से और समस्त कला प्रेमी की कृपा से आज हम जो इस मंजिल पे पहुँचे उन्हीं लोगों के आशीर्वाद और कृपा से। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एग्जीबिशन जो हुआ 1992 में वो गोवा दमन द्वीप से शुरू हुआ। गोवा में ललित कला अकादमी है, वहाँ से शुरू हुआ हैंडीक्राफ्ट विभाग से। उसके बाद अनेकों देश में, पूरे देश में लगभग भ्रमित हम कला को प्रदर्शन कर चुके हैं। जैसे मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, कलकत्ता हुआ, उसके बाद हरियाणा में सूरज कुंड हुआ, और इसी तरह से बिहार में भी हम पटना में कितने प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं। और हमें जो है सबसे जो है खुशी तब होता है, ऐसे तो हम कहीं भी कला को अपना प्रदर्शन करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसन्नता जो होते हैं वो है जब हम अपना देश का नाम रोशन करने के लिए, जब हम अपने देश के धरती से कोसों दूर जाते हैं विदेश स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे, तो वहाँ जाकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता होते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के से होता है कि इंडिया का कला, एक इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिलता है। सबसे पहला हमारा जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन विदेश स्तर पे जो है मिथिला पेंटिंग कला के क्षेत्र में जो हुआ है फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में आपको पद मिला है? जी, फ्रांस में सबसे पहला हमारा एग्जीबिशन हुआ था, वो है म्यूजियम रियूनियन आयरलैंड में मिला है, एक हैंडीक्राफ्ट का म्यूजियम है, उसमें मिला था। 2008 में हमें जो है सो स्विट्ज़रलैंड में मौका मिला था। स्विट्ज़रलैंड में भी आपने मिथिला का प्रचलन दिखाया है, मिथिला की युक्ति दिखाया है? जी, स्विट्ज़रलैंड में जूरिक है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो है एक इंडियन और जूरिक महोत्सव हुआ था, उसमें भी मुझे भारत सरकार मुझे मौका दिया अपने कला को परचम तक लहराने का। उसके बाद हमें 1998 में हमें दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल द्वारा 1 साल तक के लिए लंदन में जो है सो मुझे एग्जीबिशन करने का मौका दिया। लंदन में भी आपने काम कर रखा है मिथिला के पेंटिंग के लिए? मिथिला पेंटिंग के लिए। उसके बाद हमारा जो है सो दुबई हुआ, दुबई में? हाँ, दुबई वर्ल्ड सेंटर में हुआ, 1912 में हुआ था।
उसके बाद हमारा 2013 में जो है सो सिंगापुर में हुआ। सिंगापुर में जो है, सिंगापुर जो है सो सिंगापुर में है, उस दीप महोत्सव में हुआ था। भारत सरकार हमें भेजे थे। उसके बाद हमारा एग्जीबिशन हुआ आपका जो जर्मनी में, जर्मनी में भी काम किया 2020 में, और फिर पुनः फ्रांस भी हमारा प्रोग्राम हुआ बीच में। तो भारत के लिए आपने कई विदेशी स्तरों पर काम किया है। ऐसे कहने में भी हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे मिथिलांचल की जो युक्ति है वो विदेशों में भी अपना परचम लहरा चुकी है। जैसे हमने आपको इससे पहले बताए थे कि हमने अपने भारतवर्ष में कला का परचम लहरा दिए हैं, और कला प्रेमी की बदौलत, जनता की बदौलत, और भारत सरकार की बदौलत, बिहार सरकार की बदौलत, और देश में भी विदेश में भी हम इससे पहले बताए थे। अब जो हमारा जो है सो इस क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग में कौन कौन से पुरस्कार, जैसे आप पूछे हैं जो कौन कौन से पद हासिल किए हैं, तो हमारा जो है सो कला क्षेत्र में जो सबसे पहले जो अवार्ड मिला था, सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था, जब हम थे करीब 13-14 साल के होंगे, उस समय में हमें 14 साल की उम्र में आपको पहला अवार्ड मिला था। ये अपने आप में ही एक दिलचस्प। तो वो जो है ना 95-96 में हमारा सबसे पहला अवार्ड मिला था, कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड। वो बाल पुरस्कार होता है, वो बाल पुरस्कार होता है, चाइल्ड अवार्ड होता है। वो दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल देते हैं। वो उस किसके हाथों मुझे मिला, तो श्रीमती सोनिया गांधी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के पत्नी के द्वारा मुझे सबसे पहला पुरस्कार मिला, चाइल्ड अवार्ड कमला देवी चट्टोपाध्याय, दिल्ली में, जो 1995-96 में दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल द्वारा। उसके बाद मुझे दूसरा अवार्ड मिला, जो इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला। इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला इंग्लैंड से मिला। इंग्लैंड से जो मिला सो हैंडमेड इन इंडिया अवार्ड मिला, जो दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल मिलकर के दोनों इंग्लैंड में एग्जीबिशन का आयोजन किए थे, प्रदर्शनी का। तो उसमें जो है प्रतियोगिता के में जो हुआ, तो उसमें हमारा अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मुझे फिर 98 में गंधर्व अवार्ड मिला। गंधर्व अवार्ड जो मुझे मिला गाजियाबाद से, वो 98 में मिला था। वो चित्रकला मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में, ऐसे तो गंधर्व तो संगीत के क्षेत्र में जाता है, मेन उसका है, लेकिन वो जो है गंधर्व जो है सो पेंटिंग के भी ऊपर अवार्ड को कुछ आदमी को दिए थे, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। गंधर्व अवार्ड जो गाजियाबाद में 1998 में। फिर 1998 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मुझे शिक्षक संघ द्वारा जो है सो आंसू लिपि चित्रकला पुरस्कार मुझे मिला 98 में। उसके बाद हमारा 96 में महावीर पुरस्कार मिला, जो जैन धर्म दिगंबर जैन समाज द्वारा मुझे महावीर सम्मान से सम्मानित। अवार्ड की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अवार्ड तो बहुत सारे इन्होंने हासिल किए, लेकिन इनको एक जरिया नहीं मिला कि प्रदर्शन दिखाने का। तो आज हम उन्हीं को आपके समक्ष लाए हैं और इनकी पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। पेंटिंग के ऊपर कुछ हमारे दर्शक को बताइएगा आप। तो अभी जो हमारा जो अवार्ड का सिलसिला जारी है, अभी तो हम तो इधर 1996 के तक में हम आए हैं। उसके बाद हमें 2003 में जो है भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय द्वारा हमें राष्ट्रपति पुरस्कार नेशनल अवार्ड के लिए 2003 में चयनित किया गया। और वो जो अवार्ड जो मुझे मिला वो राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2003 में अवार्ड प्राप्त हुआ। APJ अब्दुल कलाम द्वारा इनको अवार्ड मिला है। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। उसके बाद 96 में 2006 ईस्वी में हमें नेशनल कालिदास राष्ट्रीय पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो उज्जैन मध्य प्रदेश से मुझे प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमें ये अवार्ड फिर बिहार सरकार भी हमें सम्मानित किया स्टेट अवार्ड राज्य पुरस्कार से 2008 में, जो उद्योग विभाग द्वारा ये मुझे 2008-9 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किए बिहार सरकार। और उसके बाद मुझे जो है 2014 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। विश्व हस्तशिल्प परिषद पुरस्कार वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, जो इंडोनेशिया से मुझे प्राप्त है 2014 में।
और इसी तरह से हमें जो फिर जो है एक ऑस्ट्रेलिया से मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ, जो कला रत्नम अवार्ड है, वो 2021-20 में मुझे प्राप्त हुआ है। इतने सारे अवार्ड लेने के बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं और इनकी जो जर्नी रही है, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपकी जर्नी में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, इन परिस्थितियों को गुजरने के बाद आप यहाँ तक महारत हासिल किए, उसके बारे में बताएंगे कुछ? हमारे जीवन में गरीबी सबसे बहुत बड़ा एक कठिनाई था। गरीबी सबके जीवन का बहुत ही परिस्थितियों का सामना करते हैं लोग और तब जाकर मुहारत हासिल करते हैं। गरीबी हर एक इंसान के पास आता है और आपने कैसे गरीबी को सामना करते हुए और आज यहाँ पर पदक हासिल करके बैठे हुए? एक कहावत है, गरीबी जो हमें जो हुआ, तो जब ऊपर वाले गरीबी देते हैं तो उसका भी रास्ता ऊपर वाले निकालते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो है, मैं उस व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता हूँ जो हमारे भगवान से भी ऊपर है। अगर भगवान हमारे सामने आ जाए और वो महान व्यक्ति आ जाए तो हम भगवान को दर्शन न करके उस महान व्यक्ति के पास दर्शन करेंगे जो आज मुझे इस मंजिल तक पहुँचाए हैं। ये हमारे साथ मामा हमारे भावुक हो गए थोड़े, कोई बात नहीं, लेकिन संघर्ष करने के बाद ही सफलता हासिल होती है, ये किसी महापुरुष ने कहा है। तो संघर्ष करते जाओ और जीवन में मुहारत हासिल करते जाओ। आंसुएं छलक जाती है, कभी कभी भावुक हो जाते हैं लोग, लेकिन हमारे जीवन में परिस्थितियों का सामना सबको करना होता है और जीवन में कभी हार नहीं मानना होता है। तो इसी के साथ मामा से कुछ और बातें करूँगा। तो मैं उन महान व्यक्ति को नाम में लेना चाहता हूँ जिसने मुझे इस मंजिल पर पहुँचाया है और आगे भी उनका आशीर्वाद कृपा जो है पहुँचाते रहेंगे। तो सबसे पहले जब हमारे गरीबी स्थिति इतना थे गांव में जो उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, तो हमारे जीवन में सबसे पहले ऐसे तो हमें तो गुरु जो है, जो जिसने मुझे माँ ने जन्म दिया है और गुरु भी है स्वर्गीय गिरिजा देवी, उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। उनके कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद हमारे जीवन में मधुबनी ऑफिस में SPO पोस्ट पे आए थे ओम प्रकाश सिंह। उसने जब हमारा कला देखने के बाद उनको आश्चर्य लगा, ये जो गांव में रहेगा गरीबी के चक्कर में है, तो बोला चलो मेरे साथ दिल्ली, वहाँ जाने के बाद तुमको जो है कुछ गरीबी हल होगा और कला के क्षेत्र में नाम कमाएगा। तो उसके बाद हम वहाँ से विदा हुए, उनके साथ है घर में हम किसी को नहीं बताए, हम चुपके से आ गए। उस समय फ़ोन नहीं था, हमारे पिताजी सब भाभी सब चिंतित हो गए थे। उसके बाद हमारे जीवन में ओम प्रकाश सिंह जी आए। दूसरा उसके बाद हमारे जीवन में डॉक्टर ज्योतिंदर जैन जी आए, जो हमें क्राफ्ट म्यूजियम में प्रदर्शनी करने का, कला प्रदर्शन करने का 94 में मौका दिए। उसके बाद स्पीक मैक से जो है निर्जा मैम, वो भी हमें बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि ये सब जो हमारे जीवन का है महान हस्ती है, हम उन्हीं के ऊपर आज जो कुछ हैं उन सभी को मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। उन्हीं के बदौलत आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ता रहूँगा। हर किसी की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है और वही हाथ आपको नीचे से ऊपर की ओर पहुँचा देता है। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी के साथ विराम करते हुए और अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए विदा चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ मामा जी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और इनके लक्ष्य को ही हमारा चैनल दिखाता है और आपके भी आसपास कोई घटना घटित होता है तो हमारे चैनल तक पहुंचाइए और हमें कमेंट सेशन के जरिए अपना नंबर ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।